Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Institute of Nakodar. तो कल के लेक्चर में हमने ह्यूमन वैल्यू के लेक्चर में हमने वैल्यू एजुकेशन के बारे में किया था। मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ कि हमने क्या क्या किया। वैल्यू एजुकेशन, वैल्यूज़ का मीनिंग क्या था हमने, फिर हमने वैल्यू एजुकेशन का मीनिंग क्या, उसकी नीड्स की थी, फिर कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन किया था हमने। आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसमें कौन सी गाइडलाइंस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो फर्स्ट है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स जो सारी जगह पर एप्लीकेबल हो। जो वैल्यू एजुकेशन है वो सारे ह्यूमन बींग्स पर एप्लीकेबल होता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का पर्सन हो, किसी भी नेशन का पर्सन हो और किसी भी रिलीजन का पर्सन हो। ये नहीं है कि ये पर्सन एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो इसने ही वैल्यू एजुकेशन जो फॉलो करनी है, नहीं। जो सारे पर्सन हैं वो इक्वल हैं और सारे पर्सन पर जो वैल्यू एजुकेशन का सिस्टम है वो अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज रैशनलिज्म। रैशनलिज्म में ये है कि हमें किसी भी चीज पर ब्लाइंडली उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें जो वैल्यू है उसके पीछे का जो रीजन है, उसको फॉलो करने का जो रीजन है, जो लॉजिक है, वो समझना चाहिए। उसके बाद ही हमें किसी भी चीज पर एक्शन लेना चाहिए और किसी चीज को, किसी भी वैल्यू को फॉलो करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज नेचुरल। जो वैल्यू एजुकेशन है वो नेचुरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, किसी पर फोर्स नहीं करना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को लेकर ये नहीं है कि उसको थोप दिया जाए, नहीं। जो भी वैल्यू है वो पर्सन के अंदर से आनी चाहिए कि यस मैंने ये अडॉप्ट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटे होते हैं तो छोटे होते क्या है, हम अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड सर्कल से, सोसाइटी से सीखते हैं। तो धीरे धीरे वो जो वैल्यूज है हमारे अंदर नेचुरली एक्सेप्टेबल हो जाती हैं। वो हमें कोई कहता नहीं है कि तुम ऐसे बनो, तुमने ये वैल्यू फॉलो करनी, नहीं। हम वो छोटे से होते बड़े जब होते होते हम वो सीख जाते हैं तो वो हमारे अंदर से वो एक्सेप्टेबल हो जाती हैं वो चीजें। नेक्स्ट है ऑल इनकम्पासिंग। जो वैल्यू एजुकेशन है वो एक जस्ट सब्जेक्ट नहीं है जो हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। इसका मेन, इसके पीछे पढ़ाने का मेन मोटिव यही है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपकी लिविंग है, उसको चेंज किया जाए, उसको एक राइट एटीट्यूड दिया जाए। आपकी जो पर्सनैलिटी है इसमें आपका सारा कवर हो जाता है। किसी भी पर्सन का थॉट, बिहेवियर, सारे लेवल्स कवर हो जाते हैं, चाहे वो फैमिली लेवल हो, इंडिविजुअल का खुद का एक अलग से लेवल हो, सोसाइटी में हो, उसका प्रोफेशन हो। सभी जगह जो वैल्यू एजुकेशन है वो आपको चेंज करने के लिए, आपका बिहेवियर चेंज करने के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ये एक सब्जेक्ट नहीं है। लीडिंग टू हार्मनी, जैसे मैंने आपको कल बताया हार्मनी का मीनिंग कि दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना। तो जो वैल्यू एजुकेशन है वो क्या प्रमोट करता है कि हमने इंडिविजुअल के साथ, दूसरे लोगों के साथ और नेचर, इन्वायरमेंट के साथ भी हमने कैसे हार्मनी में रहना है। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं है कि हमने जो हमारी नेचर है, जो कोई और पर्सन है, इन्वायरमेंट है, उनको हार्म करना है, नो। इसका मेन मोटिव यही होता है कि हमने जो दूसरों पर्सन के साथ है उनके साथ अच्छे से बिहेवियर करना है, हार्मनी के साथ रहना है उनसे, उनके साथ। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। वैल्यू एजुकेशन के मेनली 5 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, नेचुरल एक्सेप्टेंस, एक्सपीरियंशियल नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, अश्योरेंस एंड सेटिस्फैक्शन। तो हम वन बाय वन करते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि अपने आप को जानना। सबसे पहले हमें दूसरों को जानने से पहले क्या है कि सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम क्या है, अपने टैलेंट को, अपना इंटरेस्ट को, अपना बिहेवियर जो है उसके बारे में जानते हैं। दूसरों को जानने से पहले हमें क्या है, सबसे पहले हमें अपना ओपिनियन, अपनी डिजायर्स पता होनी चाहिए। सो सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है कि हमने अपना टैलेंट फाइंड करना है, अपना इंटरेस्ट, हम किस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट हो, किसी भी हॉबीज़ वगैरह में हो। तो सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सबसे पहले अपने आप को जानिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आएगा नेचुरल एक्सेप्टेंस। जो वैल्यू एजुकेशन है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी पर हम इम्पोज्ड, फोर्स्ड नहीं कर सकते, उसे फोर्सफुली उसको नहीं कह सकते कि तुमने ये वैल्यू फॉलो करनी है। वो अपने, हमारा खुद से हमारा नेचर बन जाता है। जिस तरह के हम सोसाइटी में, फैमिली बैकग्राउंड जैसा हमारा होता है, उसी तरह हमारा नेचर बन जाता है और वही वैल्यूज जो हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो जो पीपल है वो क्या करते हैं, राइट और रॉन्ग चीज़ें जो है उनको एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो जो भी उनको वैल्यूज दी जाती है उनको नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, चाहे वो राइट वैल्यू हो चाहे वो रॉन्ग वैल्यू हो। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, नेचुरल एक्सेप्टेंस। थर्ड पॉइंट इज एक्सपीरियंशियल नॉलेज। एक्सपीरियंशियल नॉलेज, इसमें क्या है कि हमारे जो हम हर ह्यूमन बीइंग है वो डिफरेंट है, उनका एक्सपीरियंस एक दूसरे से डिफरेंट होगा। कोई भी ह्यूमन बीइंग्स, उनकी फीलिंग्स, उनका डिजायर, वांट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जब हम वैल्यू एजुकेशन कर रहे हैं, पहले हमने अपने आप को जान लिया, फिर उनको अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या है, हमने एक्सपीरियंस करना है वो चीज़ों को, हमने खुद से एक्सपीरियंस करना है कि उनके पीछे हमारा क्या लॉजिक है, किस वजह से वो चीज़ बनी है। तो वो चीज़ें ब्लाइंडली हमें किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं करना, सबसे पहले हमने खुद उसको एक्सपीरियंस करना है। तो फोर्थ पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। इस स्टेप में क्या है कि इंडिविजुअल जो है वो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो होता है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेगा, जो वो पूरी सिचुएशंस है, जो भी कंडीशन चल रही है इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में, उनके बारे में फुली अवेयर होगा। तो ये था अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। नेक्स्ट, अश्योरेंस एंड सेटिस्फैक्शन। ये लास्ट स्टेप है वैल्यू एजुकेशन के प्रोसेस का। इस स्टेप में जो पर्सन होता है वो इतना एबल हो जाता है, क्योंकि वो उसने सारा एक्सपीरियंस कर लिया होता है, तो इस लेवल तक वो एक्सपीरियंस हो जाता है कि वो कंक्लूजन ड्रॉ कर सके, किसी भी चीज़ का कंक्लूजन निकाल सके कि उसने ये वैल्यू सीखी थी, इनका क्या कंक्लूजन निकला, ये क्या है। तो इस पॉइंट पर जो उसने कंक्लूजन निकाला होता है उस पर्सन ने, तो वो उसके बारे में फुली सेटिस्फाइड होता है। तो ये हमारा इंश्योरेंस एंड सेटिस्फैक्शन का पॉइंट था। इसके साथ हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।